बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, एक इशू बना हुआ है जब से NCOC हुकाम की जानिब से कहा गया है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम कॉलेजेस, तमाम स्कूल्स ओपन किए जाए, क्योंकि कोविड की वजह से गुज़िश्ता एक साल से तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद थे। लेकिन अब जो इशू बन रहा है कि यहाँ पे मुख्तलिफ तालिबात और तालिब इल्म एहतजाज कर रहे हैं कि तालिबात यहाँ पे, मैं फ़ातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ, इनका ये मुतालबा है कि जब ऑनलाइन क्लासेस ली गई तो एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन लिए जाएँ। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर तालीम ने यह ऐलान तो किया कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो एग्ज़ाम्स हैं ऑनलाइन होंगे, लेकिन फ़ातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसने वज़ीर तालीम का हुक्म मानने से भी इनकार कर दिया है। यहाँ पे मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि तालिबात बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। इनका एक ही मुतालबा है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस ली गई तो एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन लिए जाएँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बता दूँ, फ़ातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और वैक्सीनेशन सेंटर भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कायम किया गया था। यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर भी था, लेकिन इसके बावजूद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है तमाम तालिबात को कि वो यूनिवर्सिटी में आएँ और 16 जून से जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें अपीयर हो। मैं बात करूँगा, यहाँ पे कुछ तालिबात मेरे साथ मौजूद हैं कि इनका मेन मुतालबा क्या है। ये बताएं कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, मुस्तकबिल के मामार हैं आप, तो आपका मेन मुतालबा अगर नहीं माना जाता तो आप किस स्टेज तक जाएंगी? हम लोग अपना सारा प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल तरीके से करना चाहते हैं। कोई वॉलेंस, कोई अनासर ऐसा हम अपना शामिल नहीं करना चाहते। हम ये बताना चाहते हैं कि हमने हर प्रॉपर चैनल से कोशिश कर ली, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये हमारे मुतालबात को माने, ये एटलीस्ट हमारी बात सुने तो सही, ये समझे तो सही कि हम लोग क्या, हमारे पीछे मुतालबा है क्या एक्चुअली। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दें। अच्छा, नहीं, कितने अरसे तक आपकी जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन रही? तकरीबन 1.5 साल तक। जब से कोविड आया तब से उन लोगों ने यूनिवर्सिटी बंद कर दी। पहले हम लोग रेडी नहीं थे, हमने कभी इस तरह से टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की थी ऑनलाइन क्लासेस की, लेकिन चूंकि कोविड था, पेंडेमिक था, सबको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए थे। हमारी गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी को बताया और हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए। हम ठीक है, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दी, हम एडजस्ट हो गए। अब उन्होंने डायरेक्टली हमें सेमेस्टर के स्टार्ट में नहीं बताया था कि आपके ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होंगे, आपके ऑन कैंपस एग्जाम्स होंगे। आप बिल्कुल एंड पे आके हमें बता रहे हैं कि हमारे फिजिकल एग्जाम्स होंगे। अब हमने 1.5 साल से पेपर्स नहीं लिखे, 2 घंटे में 4 लॉन्ग क्वेश्चंस करना, इतने साल बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमने जब ऑनलाइन पढ़ा है तो हमारी ऑनलाइन क्लास एग्जाम्स लें। नाज़रीन, ये आपने सुना एक तालिबा की गुफ्तगू के, वो तो ये कह रही है कि 1.5 साल हो गए उन्होंने किताबों को हाथ नहीं लगाया। ऑनलाइन क्लासेस डिफरेंट होता है, अपीयर होना एग्जाम्स में डिफरेंट होता है। एक और तालिबा यहाँ पे खड़ी है, उनसे मैं बात करूँगा। यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर भी है, पिंडी का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, क्वारंटाइन सेंटर भी कायम है। तो ये बताएं, आप लोग अगर एग्ज़ाम्स में अपीयर नहीं होते तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन किस स्टेज तक आपको लेके जाएगी? उन्होंने हमें ये कहा है कि हम आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी देंगे, जबकि हॉस्टल की जो लड़कियां हैं उन्होंने ये कहा था कि हम लोग 6 डेज़ के लिए कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ये सेमेस्टर ख़त्म होगा, उसके बाद 3 मंथ्स की हमें जो है वो वेकेशंस हो जाएंगी। तो वो यही कह रहे हैं कि हमें इतने ज़्यादा जो है, एक तो कोविड का हाथ है, सेकेंडली कि हमें ये लोग हॉस्टल की फैसिलिटी सिर्फ 6 डेज़ के लिए दे रहे हैं। और जब हमने ऑन कैंपस क्लासेस इनके लिए इनसे डिमांड की थी तो उन्होंने बाकायदा मीटिंग रखवाई थी और उन्होंने ये कहा था कि हम लोग जो है वो आपको कोविड की वजह से नहीं बुला सकते। और जब अब हम इनको ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए मीटिंग का अरेंज के लिए कह रहे हैं तो ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे। ये लोग कह रहे हैं कि हम कोई मीटिंग अरेंज नहीं करवाएंगे, हम आपको सब फैसिलिटीज़ देंगे। हालांकि ये वैक्सीनेशन जो है यहाँ पर लग रही है, 500 से ज़्यादा लोग तकरीबन रोज़ यहाँ पर आते हैं वैक्सीनेशन लगवाने। बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बहुत सारी हमारी जानों को ख़तरा है। हम कैसे मान सकते हैं इस बात को? इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमें जस्टिस दिया जाए और हम जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एक अहम बात बताता जाऊँ कि जब से तब्दीली सरकार आई थी, दावा किया गया था कि 2020 खुशखबरियों का साल है। वो कैसा खुशखबरियों का साल है? आलमी वबा ने अपनी लपेट में लिया, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, गर्मियों में अक्सर लोड शेडिंग ज़रूर होती है, इंटरनेट के इश्यूज़ बनते हैं। यहाँ पे मज़ीद तालिबात हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि एक जानिब अगर लोड शेडिंग हो जाती है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कैसे दिए जाएंगे। इंटरनेट की जैसे यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, वो तमाम नाज़रीन उससे बखूबी आगाह हैं। ये बताएं, गर्मियाँ भी हैं, सूरज बरस रहा है, आग बरसा रहा है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स अगर लोड शेडिंग हो जाती है तो कैसे आप अपीयर होंगी? देखिए, हमारे यहाँ पर कंट्री में
बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर वाईफाई की फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपना डाटा और सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी हम लोग वैसे ही मैनेज कर लेंगे, चाहे लोड शेडिंग है या नहीं है। अच्छा ये बताएं, आपने क्या यूनिवर्सिटी की तमाम फ़ीसें भरी हैं जितनी वो फीसेस कहते हैं? कोई उन्होंने आपको रिलैक्सेशन दी थी कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं? नहीं जी, हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली। हमने पूरी अपने सेमेस्टर्स की सब फीसेस दी हैं, हॉस्टल फीसेस भी दी हैं, और अब देखें हमारे साथ ये हो रहा है। अच्छा आप ये बताइए कि क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है इस हवाले से कि यार ऑनलाइन क्लासेस आपने ली हैं तो आप एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन लें, तो उनका क्या जवाब था? अच्छा, इस इशू को इतना हाईलाइट करने से पहले हमने सबसे बात की जिससे हम बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें बहुत लाइट ले लिया कि दे वोंट डू एनीथिंग। इनफैक्ट वो तो कह रहे हैं कि अब आपका सिलेबस उतना ही है, अब आपको अपेयर होना ही होना है, जो अपेयर नहीं होगा उसको कुछ ना कुछ प्रूफ मस्ट देना चाहिए। तो ये लोग ऐसे करें। इनफैक्ट हमें फीसेस के लिए बुलाते हैं, फीसेस हमसे लेते हैं, द वेरी नेक्स्ट डे कहते हैं गुड बाय, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे साउंड। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये तब्दीली सरकार में सरकारी मुलाजमीन भी प्रोटेस्ट पे हैं, तालिब-इल्म भी प्रोटेस्ट पे हैं, जितने वर्कर्स हैं, जिस तरह की माशियत है, तमाम लोग एहतजाज पे हैं। ये हमारे मुस्तकबिल के मामार हैं, ये माएँ बेटियाँ, ये किसी की बेटी है, किसी की बहन है, ये इस कौम का मुस्तकबिल है। अगर इसी तरह शाहराहों पर ये घूमते रहे तो पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा? दूसरी जानिब अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा तरक्की तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आईटी सेक्टर की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। एक तरफ वज़ीर तालीम दावा करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, तो दूसरी जानिब जो यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया है वो कोई भी सरकार का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे डीएसपी सिविल लाइन भी मौजूद हैं, वो मुज़ाकरात करने के लिए आए हैं, लेकिन देखते हैं क्या मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या दोबारा ये तालिबात इसी तरह शाहराहों पर ये स्लोगन उठा के घूमेंगी कि ऑनलाइन क्लासेस ली गई हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी लिए जाएँ। अगले प्रोग्राम तक लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।